वेलकम टू आवर चैनल शिवाजी टीचर्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। और प्रश्न संख्या 1 है और प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है, जो कि एग्ज़ाम रिलेवेंट प्रैक्टिस सेट है। और आप लोग प्रश्नों का उत्तर अपने अनुमान में लाइए। प्रश्न आपके सामने है। दूत वाक्यम किसकी रचना है? कालिदास, भास, बाणभट्ट, दंडी। जी, ऑप्शन बी भास। दूत वाक्यम भास की रचना है। प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। रात्रि गर्मश्यते भविष्यते सुप्रभातम भाषवानुदेश्यते हस्यस्ति पंकजश्री। यह पंक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? सुखनासोपदेश, नीति शतक, शिवराज विजय, हितोपदेश। ऑप्शन सी शिवराज विजय। प्रश्न संख्या 3 है। वर्गों के पंचम अक्षर का उच्चारण स्थान है? कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, नासिका। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? आप लोग अनुमान लगाइए। जी, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। फिर प्रश्न संख्या 4 है, 4 नंबर। पद संज्ञा विधायक सूत्र है? हलो अनंतरा संयोगा उपदेश अजुन नासिक सुअप्ति अंतम पदम अदर्शनम लोपः। इसमें कौन सा सूत्र है? पद संज्ञा विधायक सूत्र। ऑप्शन आपके सामने है। गेस योर आंसर नाउ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है। अनेक वर्णों के मिलने पर क्या बनता है? वर्ण, भाषा, शब्द, वाक्य। एक सरल सा प्रश्न आपके सामने है। बिल्कुल, अनेक वर्णों के मिलने से शब्द ही बनता है। पिछले कई कक्षाओं में पढ़ते चले आए हैं हम लोग। एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। प्रश्न संख्या 6 है। ऑप्शन आपके सामने है। ए ओ, ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। फिर प्रश्न संख्या 7 है। रघुवंशम में माता पार्वती के द्वारा पुत्रवत पालित वृक्ष का क्या नाम था? देव दारू वृक्ष, देव वृक्ष, निम्ब वृक्ष, वट वृक्ष। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। देवदारू वृक्ष था। माता पार्वती के द्वारा पुत्रवत पालित वृक्ष का नाम देवदारू वृक्ष, रघुवंशम नाटक में। खैर, प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। श्वावीर गुप्ता ही मनो प्रसूति यह सूक्ति किस कवि के ग्रंथ से अवतरित है? भवभूति, कालिदास, भारवी, माघ। ये ऑप्शन कालिदास। प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 9। कमलयो नीरिव विमानी कृतराज हंस मंडलः। यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? शूद्रक, कुमारपालित, चंद्रपीड़, वैशंपायन। ऑप्शन संख्या ए इज द राइट आंसर। फिर प्रश्न संख्या 10 है। क इहि रघुकारी न रमती यह किस ग्रंथ से संबंधित कथन है? कादम्बरी, किरातार्जुनीयम, उत्तर रामचरितम, रघुवंशम। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? अनुमान, ऑप्शन का अनुमान।
रघुवंशम सही है। प्रश्न संख्या 11 है, स्वरों में समानता न होते हुए भी समान व्यंजनों अथवा वर्णों की आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होता है? यमक, उपमा, अनुप्रास, श्लेष, अनुप्रास। फिर आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। परस वर्ण करने वाला सूत्र है इष्टुना इष्टुः जश्त्व संधि मो अनुस्वारा तोरली। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ध्यान मिलाइए। ये ऑप्शन सही रहेगा, तोरली। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं, शिवो अर्चा में कौन सी संधि होगी? स्वर, व्यंजन, पररूप, विसर्ग। ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर, विसर्ग संधि। फिर उसके बाद है प्रश्न संख्या 14, यथाशक्ति में समास है तत्पुरुष, अव्ययभाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व। आसान सा क्वेश्चन, अव्ययभाव। आसान से क्वेश्चन को जल्दी निपटा देते हैं। सारे आसान हैं, अगर जान लीजिए तो सब आसान, ना जानिए तो सब कठिन। खैर, फोकस करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15 है, संख्या पूर्वो रिक्त स्थान डॉट डॉट दिया हुआ समास है। और संख्या पूर्वों में कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। ये भी मेरे ख्याल से आसान सा प्रश्न ही था। द्विगु होता है संख्यात्मक, जब समास देते हैं तो यही होता है। अगर संख्यावाचक शब्द अगर है किसी पद में, तो मान लीजिए बिल्कुल एकदम श्योरिटी है कि द्विगु समास होंगे। यह 16 नंबर पे जाते हैं, शिक्षक शिष्याय क्रुध्यता क्रुध्यति शिष्याय पद में किस सूत्र से चतुर्थी हुई है? ऑप्शन आपके सामने है, इस ऑप्शन को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। स्पृहेरि इप्सितः जटः भिस्तः पशः रुच्यर्थानां प्रीयमाणः क्रुध्यद्रुहेर्ष्या असूर्यार्थानां यं प्रतिकोपः। ऑप्शन डी बहुत ही लंबा सा इसका आंसर है। खैर, ऑप्शन ये प्रश्न संख्या 16 था। अब हम प्रश्न संख्या 17 पे जाते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 17। और 17 क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, मैं ही पढ़ के सुना देता हूँ आपको। तद शब्द स्त्रीलिंग तृतीया बहुवचन में रूप होगा ते, ता, भी, तान, तेन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ध्यान मिलाइए आप लोग अपना अपना आंसर। बिल्कुल, ता भी सही रहेगा। फिर प्रश्न संख्या 18 है, इस माकम का वैकल्पिक रूप बनेगा इत्वा ते वा विकल्प रूप नहीं बनेगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन सी। एकदम शांत मन से, एकदम धैर्य से एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, अपने ऑप्शन अपने आप ही रट जाएगा। आप इसको तार्किक रूप में लेंगे तब भी सही है, अतार्किक रूप में लेंगे तब भी सही रहेगा, लेकिन एकदम ध्यान से मन को प्रसन्न करके इनका अभ्यास करिए, आपको इनके उत्तर आसानी से याद हो जाएंगे। खैर, प्रश्न संख्या 19 पर आते हैं। सप्तति की संख्या है 56 है, 67 है, 77 है, 75 है। जी, ऑप्शन संख्या सी। और प्रश्न संख्या 20 है, चाहिए अर्थ में प्रत्यय प्रयोग होता है ल्यूट, अनियर, इक्तवोवतु, शानच, रामेण, ओ माफ़ कीजिएगा, शानच। प्रश्न तक कौन सा ऑप्शन सही होगा? अनियर।
फिर है प्रश्न संख्या 21, रामेण बाली हन्यते, इस कर्म वाच्य को कृतवाच्य में बनाइए। आपके सामने हैं ऑप्शन सारे। रामा बालिम हन्ति रामेण बाली हतः, रामा बालिम हन्ति रामेण बाली हतवान। ऑप्शन संख्या सी आंसर। उसके बाद 22 नंबर पे आते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, यदा कृष्ण आगच्छति तदा अहम गमिष्यामि, इस वाक्य में अव्यय पद है यदा तदा अहम। ऑप्शन संख्या सी रहेगा सही। फिर प्रश्न संख्या 23 पर आते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है रवि, दिनकरः, भास्करः, उपयुक्त सभी। ये प्रश्न किसी का गलत नहीं जा सकता। उपयुक्त सभी। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 पे आते हैं। भिन्न पद को चुनिए। ऑप्शन ए है काटी, कपोला, करा, उदुम्बरा। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही चला जाएगा, उदुम्बरा। फिर है 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और नित्य बहुवचन में होते हैं? अपा, सिकता, वर्षा, उपयुक्त सभी। जी उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही चला जाएगा। ये सारे के सारे स्त्रीलिंग और नित्य बहुवचन में होते हैं। खैर प्रश्न संख्या 26 पर आते हैं। संस्कृत साहित्य में कथा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं प्रयुक्त होता था? आख्यायिका, कथानिका, वृत्तांत, गद्य खंड। जी प्रश्न संख्या 26, ये गद्य खंड जो है ये शब्द का प्रयुक्त नहीं होता है। खैर अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 27, सस्वर पठन के क्या उद्देश्य हैं? पठन में क्षिप्रता लाना, बोध ग्रहण की गति बढ़ाना, केंद्रीय तथ्य को स्मरण करने की योग्यता का विकास करना, ध्वनि के आरोह वरोह से परिचय कराना। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ये होगा। प्रश्न संख्या 28 पर आते हैं। संस्कृत की कौन सी परीक्षा अधिक उपयुक्त है? केवल वार्षिक, केवल मासिक, त्रैमासिक, सतत। बिल्कुल सतत परीक्षा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। प्रश्न संख्या जी इसका ऑप्शन सतत ही रहेगा। इसका प्रश्न संख्या 29 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद शिक्षण विधि नहीं है? पुस्तक विधि, व्याख्या विधि, तुलना विधि, अनुकरण विधि। ऑप्शन बी व्याख्या, व्याख्या विधि ये एक अनुवाद शिक्षण विधि नहीं है। खैर अपने आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। ऋजुता का विलोम होगा सहजता, सरलता, कठिनता, वक्रता। बिल्कुल ऋजु मतलब एक ऋजु रेखा खींची जाती है। मैथ में भी आपने पढ़ा होगा। जी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है वक्रता। और ऐसे ही कई वीडियोस हमने आपके लिए अपलोड किए हुए हैं। पुराने वीडियोस से भी प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करिए और आने वाले नए वीडियोस से भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। 50 से भी ज़्यादा मैं आपको संस्कृत सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊँगा। और
अगर मेरा ये 50 का प्रैक्टिस सेट पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स आते हैं तो मैं फिर लाइव क्लास चलाऊँगा और एक शेड्यूल तय करूँगा और आप लोग उसमें ज़रूर जुड़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आपका आभार।